एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ओपनिंग हो सकती है। वो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम एज्यूम करें कि अभी 45 पॉइंट नीचे रह गया गिफ्ट निफ्टी, है ना, एक बार लेकर आइए जरा वापस गिफ्ट निफ्टी। अब सिर्फ 48 पॉइंट नीचे रह गया। सुबह ये जब हमने शुरुआत की 148 था, 148 वाला अब 48 रह गया, है ना। 22,718 पर आपको ये गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है और एकदम लाइव अपडेट है। देखिए, अगर आपको एकदम सही रेट चाहिए गिफ्ट निफ्टी का, वो आपको सिर्फ CNBC आवाज़ पर दिखाई देगा, है ना। हमेशा लाइव अपडेटेड रेट आपको यहीं पर मिलेंगे। अब निफ्टी में सिर्फ एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वो है 22,182। 22,182 जो आपका थर्सडे का लो था। मेरा व्यू ये है कि अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो वो खरीदारी का मौका होगा। ये मैंने जब पॉइंटर्स बनाए थे तब हम 150 पॉइंट नीचे थे। मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट निफ्टी में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। दिक्कत ये है कि यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको वो स्टॉप लॉस लगाना होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। हम मान लो 22,650 पर ओपन होते हैं, मोटा मोटी 22,200 का अगर आपका स्टॉप लॉस 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन रिवॉर्ड यहाँ से उसका 3 गुना है एक बार के लिए, अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है तो। इतना डीप स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो दूर रहें, क्योंकि कोई क्यूट स्टॉप लॉस लगा के काम चलेगा नहीं। एक और अप्रोच होती है, एक अप्रोच, दूसरी अप्रोच ये होती है कि पहले घंटे थोड़ा वेट कर लें और उसके बाद आपको उस पहले घंटे का लो के करीब का एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। वो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर का होगा, लेकिन कम से कम आपके पास एक सेफ्टी मार्जिन रहेगा, आप उसको स्टॉप लॉस लगा लें। और एक और बात, अगर थर्सडे का हाई क्रॉस हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी रहेगी आशीष, मैं बता रहा हूँ, अभी कोई नहीं कहेगा आपको ये, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे, पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम थर्सडे का हाई भी क्रॉस कर लें। अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी हो सकती है। फिर वो जो 22,800 के करीब का है, 22,782, 22,800, वो अगर क्रॉस हुआ तो बड़ी कवरिंग भी हो सकती है। तो डीप स्टॉप लॉस अगर आप लगा सकते हैं अलग बात है, नहीं लगा सकते तो थोड़ा दूर रहें, या फिर आप थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट के ट्रेड को ऑब्जर्व करें, 1 घंटे के ट्रेड को ऑब्जर्व करें और फिर देखें आप क्या ट्रेड ले रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक, निफ्टी 50 का अप्रोच। दूसरा, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे रखिएगा। 100 पॉइंट की मजबूती के साथ थर्सडे को सेशन कल्मिनेट हुआ था। आज सारे बैंक्स के अपडेट्स पे रिएक्शन करते हैं, जिनका जिस तो अपने डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। आज से मोटा मोटी अपडेट ठीक ही दिख रहे थे। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक में क्या है, 50,000 का रॉक सॉलिड सपोर्ट है। उस दिन का लो क्या था, 49,950, मोटा मोटी 50,000 ही होगी, है ना। 50,000 पे सबके स्टॉप लॉस काट के फिर घुमा है। एक बार के लिए हो सकता है कि हम 53,500 से 54,000 पे चले जाएं। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा एक व्यू है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब हम एक सॉर्ट ऑफ 20 डेमा रिवर्सल की ट्रेड के लिए तैयार है। निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। निफ्टी पर जो हमने ऑलरेडी 23,700 का लेवल डिस्कस कर लिया, अब 23,500, 23,700। बैंक निफ्टी पर वो लेवल मोटा मोटी आएगा करीब करीब 53,500 से 54,000 पर। दिक्कत यहाँ पर भी वही है, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी डीप होगा। आप वो स्टॉप लॉस लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। चाहें तो एक गैप डाउन के बाद, गैप डाउन तो वैसे लगता नहीं मुझे होगा, लेकिन एक एज्यूम करें अगर कि, तो आप जहाँ शुरुआत हो वहाँ से 200-300 पॉइंट का अगर एक स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग करना चाहें तो, या तो फिर वही अप्रोच कि पहले घंटे के लो का एक आप स्टॉप लगाएं और फिर ट्रेड करें। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी चांस है कि आप थर्सडे के हाई क्रॉस करेंगे। इन दैट केस थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी पर। एक आखिरी चीज़, थर्सडे को क्लोजिंग में मैंने एक व्यू लिया था कि अगर आप बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो लॉन्ग करें और मंथ एंड के पुट से अपने आप को हेज करें। वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है, और वो व्यू मेरा अगले 3-4 दिन तक के लिए, तो 3-4 दिन तक देखें उसको, क्योंकि वो आपको मंथ एंड का जो पुट है वो आपको बड़ी उससे बचा लेगा, गिरावट से बचा लेगा, अगर बाई जस्ट इन केस वो लो रिविजिट होना होगा तो उसके लिए। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक आज का मंडे का अप्रोच।